नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो बच्चों जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पे, ठीक है। लिटरेसी रेट पे डिपेंड करती है और जो पर्सन की हेल्थ है उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो कि मतलब हेल्थ जो है पर्सन की वो कैसे हम इंडिकेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, ओके। और जो स्किल फॉर्मेशन है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी कि किस तरीके से जो पीपल है कंट्री के वो एक्वायर कर रहे हैं, ओके। मतलब पीपल्स के थ्रू हमारी स्किल फॉर्मेशन होगी। तो जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की अल्टीमेटली वो डिसाइड करती है कंट्री के ग्रोथ रेट को। और यस, पॉपुलेशन के लिए अगर हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हमारी 2 एसेट्स हैं, लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजुकेशन। तो एजुकेशन में हमने ये देखा कि जो शकल की एजुकेशन है इनिशियल ईयर्स में हमने देखा उसकी लाइफ में कि वो बोरिंग थी, है ना, कि उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उससे भेजते थे। जैसे आप भी हो, अभी आप छोटे हो तो आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती भेजते हैं, जाओ स्कूल जाओ, जाओ स्कूल जाओ, है ना। लेकिन बाद में उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसको बाद में फ्रूट्स मिले, रिजल्ट मिले इसके, कि उसको अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली। तो एजुकेशन जो हमने देखा कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्कल, ठीक है। और साथ ही साथ उसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके लिए ओपन हुई, ठीक है। न्यू एस्पिरेशंस आई, न्यू डेवलप्ड वैल्यूज़ आई उसकी लाइफ में। तो शकल मतलब ये सिर्फ शकल के लिए ही नहीं कि शकल की लाइफ चेंज हुई, साथ साथ ये मतलब ग्रोथ ऑफ सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल रहा है। इसकी एजुकेशन जो है कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रोथ ऑफ सोसाइटी के लिए भी, ठीक है। सो इट एनहांसेस द नेशनल इनकम। यस, जो ग्रोथ ऑफ सोसाइटी कैसे होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी, है ना, कल्चरल रिचनेस बढ़ेगी और साथ ही साथ जो एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोविज़न है जिस ये बनाया गया है ताकि यूनिवर्सल एक्सेस के लिए, ठीक है, मतलब सब इसका फ़ायदा उठा सके, ऐसे प्रोविज़न बनाया गया है। और रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरीके से, मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन की को क्वालिटी, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसमें क्वालिटी देने के लिए विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स, मतलब स्पेशली जो उन्होंने फोकस किया है वो गर्ल्स पे किया है, गर्ल्स की एजुकेशन पे। सो यस, हाँ, अब जो है मतलब स्कूल्स सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको ये लगा कि एजुकेशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फॉर एनहांसिंग द नेशनल इनकम, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है स्कूल पे फोकस किया, स्कूल सेटअप किए, लाइक नवोदय विद्यालय, है ना। आपको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है नवोदय विद्यालय है। और साथ ही साथ जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, वो भी डेवलप्ड हुई, ओके। और इसमें मतलब बहुत सारे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आए उसमें। एंड यस, ऑक्यूपेशंस के साथ मतलब उनको जॉब भी मिली रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल, जैसे उनकी नॉलेज एंड स्किल थी। तो इस तरीके के वोकेशनल स्ट्रीम्स खोली गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्किल्ड हो पाएँ, ट्रेंड हो पाएँ और उनको फिर क्या मिले, जॉब मिले, है ना। तो जो ये प्लान आउटले था एजुकेशन पे वो इंक्रीज़ हुआ। वो कैसे इंक्रीज़ हुआ, फर्स्ट प्लान में जो था वो सिर्फ 151 करोड़ था, आप देख सकते हैं। और 11th प्लान जो है उसमें आकर 3766.90 करोड़ हो गया, है ना। तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और आपको रिसेंटली भी पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें गवर्नमेंट ने, है ना, आपको पता है कि जीडीपी का जो है कुछ परसेंट अब कहाँ जाएगा, हमारी एजुकेशन में जाएगा। तो यस, एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड यस, एक्सपेंडिचर जो है अगर हम बात करें एजुकेशन पे, ठीक है, तो उसका परसेंटेज बड़ा है ना। तो ये तो सिर्फ पुराना ही डाटा दे रखा है 1951-52 और 2015-16 का डाटा दे रखा है। बट अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है ना, 6% हो गया है। तो 6% बहुत होता है। तो 6% जो है अब जीडीपी का वो हमारा अब किस में जाएगा, एजुकेशन पे जाएगा, जो बहुत एक बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। और यस, बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही हैं, ठीक है, FUSs ऐसे चल रही हैं। और बजटरी जो अगर हम देखेंगे, बजटरी एस्टिमेट जो है इन द बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है। लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, वो 2.7% हुआ है 2017-18 में। और जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। लिटरेसी रेट पहले 18% था 1951 पे, और अब 2010-11 में देख सकते हैं आप 74% हो गया है ना। सो लिटरेसी जो है हम ये कह सकते हैं कि यही सिर्फ एक राइट नहीं है, इसके साथ साथ मतलब ठीक है लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन इसके साथ साथ जो है सिटीजन्स को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, और अपने राइट्स को, अगर उनको राइट्स मिल रहे हैं तो उनको अपने राइट्स को कैसे इंजॉय करना है प्रॉपरली, है ना, कैसे यूज़ करना है। सो यहाँ पे जो है वास्ट डिफरेंस हमें देखने को मिला अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, लिटरेसी रेट जो है अमंग मेल्स में हमें ये देखने को मिला कि वो ज़्यादा है, ठीक है, वो 16.6% ज़्यादा है फीमेल से। और अर्बन एरियाज़ में भी अगर हम बात करेंगे तो वो 16.1% ज़्यादा है लिटरेसी रेट अर्बन एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। ओके, और 2011 में हमने ये देखा था कि जो लिटरेसी रेट है वो केरला में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला 94%, और बिहार में 62%। बच्चों इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है ना, आपको पता होना चाहिए जीके जनरल नॉलेज के उससे भी, कि जो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है हमारी कंट्री में वो केरला का है। ओके, तो केरला का ज़्यादा लिटरेसी रेट है, इट मीन्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल हैं, एजुकेटेड चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का सिर्फ 62 है, और सबसे कम कहाँ का है, बिहार का है। वहाँ के जो पीपल्स है सबसे कम एजुकेटेड है। ओके, सो प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है वो भी एक्सपेंड हुए, वो भी इंक्रीज़ हुए। 2013-14 का यहाँ डाटा दे रखा है। ओवर मतलब 2013-14 में ओवर 8.3 लाख स्कूल्स जो हैं, प्राइमरी स्कूल जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए थे। और यस, ये जो हमें ह्यूज एक्सपेंशन हमें देखने को मिला स्कूल में, ये हम कह सकते हैं ये पुअर क्वालिटी जो है स्कूलिंग की उसकी वजह से भी हुआ, और साथ ही साथ मतलब हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉप जो रेट्स हैं ना वो भी ड्रॉप हुए हैं। मतलब भले ही एक तरीके से हमारा एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था ताकि इस चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। और बच्चे, क्योंकि अभी भी हमें ये देखने को मिला कि जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ के जो चिल्ड्रंस हैं वो नहीं जा रहे हैं स्कूल, ठीक है। तो उसके लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान आया, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया जिसमें कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई चिल्ड्रंस को, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन जो है कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई बाय 2010, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें टाइम बाउंड भी जो है मतलब, और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान में, यहाँ पे फूड मील भी जो है वो भी प्रोवाइड कराया गया, फ्री फूड मील, ठीक है, ताकि इस चक्कर में जो पुअर फैमिलीज़ के जो चिल्ड्रन है वो आएँ, स्कूल आएँ। ओके, और यस, अटेंडेंस रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। सो यस, ये एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट का इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, मतलब पार्टनरशिप के साथ उन्होंने किया था जो अदर स्टेट्स हैं उनके साथ, और लोकल गवर्नमेंट जो हैं, कम्युनिटीज़ जो हैं, उनका मेन एम यही था, मतलब इन सब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो सबका मेन एम यही था, इन सब ने पार्टनरशिप करी, इन सबका मेन एम यही था कि हम अचीव करें गोल को, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के गोल को अचीव करें, ठीक है, ताकि पूरी कंट्री में हमारे सबके सब एलिमेंट्री एजुकेशन सबके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ब्रिज कोर्सेज आए, ओके, बैक टू बैक कैंप्स लाए गए, ठीक है, ताकि एनरोलमेंट जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का वो इंक्रीज़ हो। मिड डे मील स्कीम आई जिसमें फूड प्रोवाइड किया गया, ठीक है, ताकि जो अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, इंकरेज किया गया। एंड मेनली जो है वो चिल्ड्रन को रिटेंशन देने के लिए कि मिड डे मील स्कीम लाई गई, और उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई, मिड डे मील। सो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में ये ऐड हो सकती है,
ठीक है। साथ ही साथ अगर हम 12th प्लान में देखेंगे बच्चों, तो हमें ये देखने को मिला कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है एजुकेशन हायर एजुकेशन का, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स, वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 2017-18 में जो था वो 25.2% था, और 2020-21 में इनका टारगेट ये है कि हमें 30% अचीव करना है। ठीक है, जो कि यस एक बड़ी लाइन है, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि आपको पता है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है 2020 की, तो ये हो जाएगा। तो जो स्ट्रेटजी है वो फोकस जो है उसमें फोकस किया गया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, एक्सेस मतलब हर कोई उसको एक्सेस उसको ले पाए, अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, हर एक स्टेट में, और साथ ही साथ करिकुलम में भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। ठीक है, उसको अडॉप्ट करने के लिए वोकेशनलाइजेशन जो है और नेटवर्किंग जो है ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी की जो फील्ड में जो जॉब्स हैं वोकेशनल कोर्सेज़ लाए गए, नेटवर्किंग कोर्सेज़ लाए गए। और जो प्लान है उसको मतलब द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब इस प्लान में जो मेनली जो फोकस किया गया है वो डिस्टेंस एजुकेशन में भी किया है। डिस्टेंस एजुकेशन आपको पता होगा कि सिर्फ एग्ज़ाम देने वहाँ पे जाना होता है, और या 1 ईयर में 2 और 3 क्लासेस होती हैं, तो इस तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन होती है। और साथ ही साथ कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, द फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये सब में भी उनका फोकस था गवर्नमेंट का। ओवर द पास्ट 15 ईयर्स अगर हम देखेंगे तो येस हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ और नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस, इनका जो है ग्रोथ हुआ है। ठीक है, एट हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज़ लाइक MBA, डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग, इस तरीके से। तो हमें ये नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन इंक्रीज़ हुए हैं, कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज़ हुए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। ये टेबल है, आप इसमें ईजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है ना। Students, if you like my video, then do like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.